हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है। मैं आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ एक बेहतरीन सेशन के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि BSc या फिर BTech कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मेरा टेलीग्राम सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन देखते हैं एक्चुअली कि BSc बायोटेक्नोलॉजी में अंतर क्या है और जो BTech बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये आपके पास एक डिग्री कोर्स है। अगर मैं BTech बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करती हूँ तो ये एक इंजीनियरिंग डिग्री है। यहाँ पे आपको 4 साल लगने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जो आप नॉलेज ग्रैब करने वाले हैं वो है टेक्निकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे अगर करिकुलम की बात कर लिया जाए तो इंजीनियरिंग भी वर्क करेगा। यहाँ पे मतलब इंजीनियरिंग भी आप पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी इसके साथ मिक्स होने वाली है और साथ साथ आपके पास हैंड ऑन लैब वर्क होने वाले हैं, यानी कि आप लैब के अंदर सिंपली वर्क करने वाले हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी आपके पास 10+2 के अंदर अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कर रखा है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर कर रखा है तो आप जेई का एग्जाम अगर आपने प्लस क्रैक कर रखा है तो आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी जेई मेंस और एडवांस दे रखा है तो वो बीटेक कर सकते हैं और किसी अच्छी आईआईटी से आप बीटेक कर सकते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीएससी। तो ये एक साइंस डिग्री है, वेदर यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री थी तो ये आपके पास साइंस डिग्री है। साथ साथ ये 3 साल का कोर्स है और यहाँ पर आपको मोस्टली थ्योरी या फिर रिसर्च ओरिएंटेटेड चीज करनी होगी। यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग वाला पार्ट ज्यादा था तो यहाँ पे जो रिसर्च है, जो एकेडमिक वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आप जनरल नॉलेज लेने वाले हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री और बेसिक लैब स्किल्स आप यहाँ पे सिंपली ऐड ऑन करने वाले। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी अगर आपने सिंपली PCB या फिर PCM में कर रखा है और आपका जेई वगैरह आप नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली BSc बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आपको CUET UG का जो एग्जाम होता है उसको देना पड़ेगा फॉर BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन और करिकुलम क्या होने वाला है। सबसे पहले हम BSc बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो किस सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हैं तो मॉल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोएथिक्स इन सब पे फोकस होगा। और जो भी आपके पास बेसिक लैब टेक्निक्स होती हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, वो यहाँ पे परफॉर्म करने को मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको बेसिक लैब्स के अंदर वर्क करने का मौका मिलने वाला है। और इंटर्नशिप यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप अपनी समर के दौरान या फिर विंटर ब्रेक के अंदर अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो ये आपका कॉल होगा, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं होता। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे गाइस फोकस किया जा रहा है बीटेक है, यानी कि इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल और साथ साथ कंट्रोल एंड रेट्स वगैरह जो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती है वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस टाइप के आपके जो सब्जेक्ट्स है उनको करा जा रहा है। यहाँ पे जो लैब्स होती है वो एडवांस लैब होती है और मोस्टली यहाँ पे जो वर्क आपको करने को मिलता है, यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है गाइस वो मैंडेटरी होती है और आपको यहाँ पे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेना होता है। यहाँ पे कम से कम आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है एनी हाउ। अगर कोई भी इंडस्ट्री में जाके ये आपके खुद के आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी आपको ये जो ट्रेनिंग्स है वो सिंपली प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो भी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, कैट बायोटेक है, यहाँ पर आप सिंपली वर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बीटेक है वो ज्यादा इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव है और जो BSc बायोटेक्नोलॉजी है वो ज्यादा आपके पास एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेटेड बेस्ड है। ठीक है, इन विच यू आर इंटरेस्टेड। अब बताइए इसमें से आप किसमें इंटरेस्ट ज्यादा करेंगे, बीटेक के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर BSc के अंदर इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको थोड़ा इंजीनियरिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल रोल्स अगर आपके क्लियर हैं, टेक्निकल माइंड आपको रखना है, कुछ रट्टा वाला याद नहीं करना, कोई रिसर्च करने में आपको बिलीव नहीं है तो आप सिंपली कहाँ पे जा सकते हैं, बीटेक पे जा सकते हैं। और BSc जिनको भी पढ़ने का शौक है, एकेडमिक अच्छा लगता है, उनको रिसर्च करनी है, उनको साइंटिस्ट बना है तो उनके लिए BSc सबसे बेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजें है, इस डिपेंड कि आपका इंक्लाइन किसकी तरफ है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है। तो अगर आप बीएससी स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर लैब्स के अंदर आप वर्क कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स है वहां पर आप सिंपली वर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे जॉब रोल्स, आपको एज ए लैब टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट और साथ साथ आप एक राइटर भी बन सकते हैं ना। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हुए रहते हैं। आप टेक्निकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं, इवन जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए निकाली जाती है, तो आप उनको भी फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इंडिया की सैलरी की बात करी जाए तो जनरली जो सैलरी है वो 2.5 से लेके 5 LPA पे स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे अगर आपने MSc कर ली और PhD कर ली तो ये जो सैलरी है वो आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। चलिए अब हम बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटेक के अंदर मोस्टली जो वर्क्स होता है गाइस वो इंडस्ट्री लेवल पर होती है, बिकॉज वहाँ पे इंजीनियरिंग आपने कर रखी है। तो बायो फार्मा हो गया, फाइजर, बायोकॉन, फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजी की इंडस्ट्री होगी, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री होगी। तो यहाँ पर आप सिंपली वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जॉब रोल आपके पास बायो प्रोसेस इंजीनियर हो गया, QA हो गया, क्वालिटी एनालिसिस्ट हो गया, आपके पास QA QC एनालिसिस्ट हो गया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट हो गया। तो ये आपके पास वर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो थोड़ी सी हाइक देखने को मिलती है, 4 से 8 LPA की आपको सैलरी मिलती है। और अगर आपने MNC में लग रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग रहा है, तो आपका पैकेज इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपने इसमें प्लस MBA अगर आपने कर लिया तो ये पैकेज आपके पास और भी शायद डबल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हायर स्टडीज आप कहाँ जा सकते हैं। BSc तो आपने कर ली, तो बीटेक आप करना पसंद करेंगे, बीटेक के बाद आप MTech करना पसंद करेंगे, MBA करना पसंद करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास खुले हुए रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बीटेक के बारे में बात करती हूँ तो बीटेक के बाद आप क्या कर सकते हैं गाइस, MTech कर सकते हैं, किसी भी अच्छी IIT से NIT से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक कैट का एग्जाम होता है, उसको देना पड़ता है। ठीक है, MTech करने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, सॉरी MBA करने के लिए आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप MTech करना चाहते हैं तो आपको जो गेट का एग्जाम है वो देना पड़ेगा। ठीक है, गेट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। या फिर आप सिंपली MSc भी कर सकते हैं, बट MSc करने का कोई लॉजिक नहीं रहता। इससे बेहतर है कि आप क्या करें, MTech करें, MTech ज्यादा प्रेफरेबल रहता है। या फिर आप सिंपली MBA कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कैट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और MBA या फिर MTech के बाद आप क्या कर सकते हैं, PhD। अगर आपको पढ़ने का और मन कर रहा है, आपको चाहिए कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो आप सिंपली PhD भी कर सकते हैं MTech के बाद। अब BSc बायोटेक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप MTech तो कर नहीं सकते, यहाँ पे आपके पास MTech का कोई ऑप्शन नहीं है। MTech वो ही कर सकते हैं जिन्होंने BTech कर रखी है, यानी कि आपके पास आप MSc कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको MSc करने के लिए जो IIT JAM का एग्जाम होता है वो सिंपली क्रैक करना पड़ेगा। IIT JAM इन बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो आपका MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए खुल जाएगा। सेम MBA अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रेफरेबल नहीं होता। MSc के बाद अगर आप करेंगे तो वो ज्यादा प्रेफरेबल दिया जाता है। ठीक है, तो आप PhD कर सकते हैं आफ्टर MSc। तो जिनका भी रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट है वो PhD पे जाए, और जिनका सिर्फ पैसा कमाना है या फिर कुछ और आगे मतलब अपने आप को इस टेक्निकल रोल्स में करना है, तो वो बीटेक की जो अपॉर्चुनिटी है वो उसको ग्रैब कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब आपके पास क्या होने वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपके पास जो बीटेक है, DRDO, BARC, ICMR के अंदर टेक्निकल रोल्स आपके पास देखने को मिलेंगे। साइंटिस्ट बी की पोजीशन निकलती है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन निकलती है। तो यहाँ पर आप सिंपली फिल कर सकते हैं। वही अगर BSc की बात करी जाए तो एज अ रिसर्च फेलो, एज अ JRF आप वर्क कर सकते हैं, एज अ लैब टेक्नीशियन आप सिंपली वर्क कर सकते हैं CSIR नेट और DBT JRF के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करी जाए तो बीटेक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है। बायोकॉन है हमारे पास, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, नोवोजाइम्स है। तो इनमें आप काम कर सकते हैं। BSc के बाद आप डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी छोटे मोटे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है तो वो फ्रेशर्स को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप वहां पर भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। तो बीटेक के लिए बेस्ट क्या होता है, स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी बायोटेक स्टार्टअप्स होते हैं। आप शार्क टैंक देखते हैं कि कितनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है ना। तो आप वहां पर भी जाके जो स्टार्टअप्स है देख सकते हैं। फर्मेंटेशन हो गया, बायोफ्यूल में आजकल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने जो 10% है वो अचीव कर लिया, 10 to 20% बायोएथेनॉल के अंदर हमने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग इंक्यूबेटर्स है, बहुत सारे IITs के अंदर उनके अंदर ही इंक्यूबेटर्स होते हैं, यानी कि वो स्टार्टअप को खुद फंड करते हैं, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है BSc, जो कि आपके पास लिमिटेड होती है, यानी कि स्मॉल स्केल जो भी वेंचर्स होते हैं आप वहां पर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए ओवरऑल अभी तक जो बीटेक है वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ आ रहा है।
ठीक है, विच वन शुड यू चूज? अब आपको क्या चूज करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट अगर एकेडमिक के अंदर है तो आप बीएससी के तरफ जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के थ्रू इंक्लाइंड है, आपको इंडस्ट्री के अंदर जॉब करनी है, तो आप सिंपली बीटेक के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, आप बीटेक के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्री जॉब करनी है, आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को मतलब इंजॉय करते हैं, आपको रट्टा लगाना या फिर याद वाद करना चीजें पसंद नहीं है, तो आप सिंपली बीटेक की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। वही अगर आप बीएससी में देखेंगे तो ये रिसर्च ओरिएंटेटेड होता है, यहाँ पे लाइफ साइंसेस को प्रेफर किया जाता है इंजीनियरिंग पे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री भी जो आपके पास मिलती है वो आपको यहाँ पे एमएससी और पीएचडी जरूर करना पड़ेगा, है ना। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा हो, अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।